ध्यान दीजिए, केवल आज ही का एग्जाम पोस्टपोन किया गया है। कल और परसों का एग्जाम रीशेड्यूल नहीं किया गया है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। फिर हमें कॉलेज नहीं मिलेगा, फिर हमको ही ब्लेम किया जाएगा ना कि आपने मेहनत नहीं की थी। अब हम क्या करें? रात भर जाग के आया हूँ, ट्रेन से तत्काल से आया हूँ टिकट से, और इन लोग सरकार कराते हैं, समझ में नहीं आता इनको, पैसा भी जा रहा है। गरीब आदमी क्या करेगा? मैं अब रिशेड्यूल कर देगा, उसको देने का क्या फायदा है? आज ही नहीं हुआ तो वो भी कह देंगे रिशेड्यूल हो जाएगा। 574 रुपये 574 ये कैब ने लिए हमारे से आने के, अभी जाने के भी इतने ही पैसे लगेंगे, और जो हमारी छुट्टी हुई वो अलग। चलो वो तो कोई बात नहीं, बच्चे के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती बस कि कैंसिल है। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो फेज 2 का पहला एग्जाम था वो 4 अगस्त यानी कि आज होना था। आज स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे। अभी इस वक्त हम NTA एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर कई हजारों की संख्या में जो थे स्टूडेंट आज एग्जाम देने आए थे, लेकिन आज उन्हें आते ही पता चला कि आज की जो एग्जाम थी वो पोस्टपोन हो गई है और अब अगला एग्जाम जो है वो 12 अगस्त को होना है। तो चलिए हम उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस तरह से जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है इससे उन पर क्या असर पड़ा है। मंसूरपुर से आए हैं, यूपी से। तो आज आप इतने दूर से यहाँ पर आए और आज एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया। जी यही तो है, अगर उनको बताना था तो वो 2 घंटे पहले ये क्यों बता रहे हैं? अगर एक दिन पहले बताते। और उन्होंने मेल पे हमारे पास ऑल द बेस्ट करके भी बोला है हमें, ये थोड़ी होता। कब आया ये ऑल द ये बेस्ट? हमें शाम में आया था हमारे पास मैसेज कि आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो हमें तो नहीं लगता फिर कि हमारा एग्ज़ाम हम कंफर्म करने के लिए भी यहाँ पे आए हैं। हमने पूछा कि एटलीस्ट आप 2:30-3 बजे वाले शिफ्ट वालों को तो कम से कम नोटिस दे देते। उन्होंने नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सुबह वालों का पेपर नहीं हुआ मानते हैं, रात को कंफर्मेशन आया तो सुबह वाले आ गए। 2:30 बजे वाले तो हम तो अपने घर से निकले थे 12 बजे, और मेरे खुद दोस्त हैं 12 बजे निकले। मैं हरिद्वार से आया हूँ मैम, सुबह 4 बजे चला था। सुबह 4 बजे रोडवेज में बैठा हूँ, कश्मीरी गेट उतरा हूँ, कश्मीरी गेट से मेट्रो पकड़ के अब आ रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ यहाँ 1.5 किलोमीटर, और अब मैं वापस जाऊँगा अपने घर हरिद्वार 12 तारीख को पेपर देने के लिए। मैं इससे अच्छा तो अपने घर में खेती कर लूँगा। यहाँ पे नोटिस लगा हुआ है और हमें पता चलता है जो हमारा एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन हो चुका है और 12 तारीख को आगे डिले कर दिया गया है। इतनी धूप हो रही है, सारे बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है, उनके पेरेंट्स लेकर आते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और अगर इतनी बड़ी NTA एजेंसी है उसको पहले इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था। मैंने शाम को भी रीडाउनलोड किया था एडमिट कार्ड, तो यही डेट्स मतलब शो हो रही थी, पहले डालनी चाहिए थी, अगर चेंज करनी चाहिए थी। और इतना छोटा सा इशू NTA को ही शोभा नहीं देता कि बस टेक्निकल इशू बता दिया। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को इतना प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है। आज छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि मेरे बच्चे को एग्ज़ाम दिलवाना था। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, पूरा इतना सुबह से सफ़र करके हम यहाँ पहुँच रहे हैं। दिस इज़ रिडिकुलस, देयर शुड बी सम इन्फॉर्मेशन। ये लोग जो कार्ड दे रहे हैं 3 दिन पहले बच्चों को पता चलता है कि उनका सेंटर क्या है। दिल्ली वालों का सेंटर दे रहे हैं ये नोएडा में, उसके बाद बिल्कुल दूसरा कोने पे, और वहाँ से भी जब पहुँचते हैं तो पता है कि ये पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन हो गया तो या तो इन्फॉर्मेशन हो, एटलीस्ट साइट पर इन्फॉर्मेशन डालें ना, कि वो बच्चों को पता चल सके कि पोस्टपोन हो गया। एंड किड्स आर सफरिंग अ लॉट, पूरे रास्ते इस ट्रॉमा से आए कि कहीं कैंसिल ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए। लास्ट में वही हुआ। एग्जाम कैंसिल है, ये सरकार की सारा सर वो है, नाकामी है। ये एक एटलीस्ट एक मैसेज या कोई ईमेल वगैरह बच्चों को देनी चाहिए 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले। कोई पागल थोड़ा ना, इतने सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, सरकार बेवकूफ़ है इसका मतलब। तो उनका कोई इलाज होना चाहिए। बच्चों को हरेसमेंट कर रहे हैं, ये सारा पैसा लेना ही काम है क्या सरकार का? और कोई फैसिलिटीज देना काम नहीं है। मैसेज भी नहीं दिया इन्होंने हमें। और आज मेरा एक और एग्जाम था DSU का, और मेरा वो भी रह गया आज एग्जाम। वो एग्जाम छोड़कर ये वाला एग्जाम देने आई हूँ मैं। और यहाँ पे कोई प्रायर नोटिस नहीं मिला, इसकी वजह से आपका दोनों एग्जाम सेंटर पे आके मुझे पता चला कि हमारा जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे अगर हमें ईमेल कर दिया जाता तो हम परेशानियों को, इतनी कठिनाइयों को झेल के नहीं आना। हम ब्लाइंड पर्सन हैं,
हमें बहुत सारी कठिनाइयों को झेल करके आना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। और यहाँ तक कि ये भी होता है कि जब हमें हमारे एग्ज़ाम का एक दिन बचा होता है तो हमें हमारा मतलब सेंटर चेंज कर दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, अगर ऐसी बात है तो हमें पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए। एक बल्क मैसेज डाल सकते हैं जब डिजिटल इंडिया, काहे का डिजिटल इंडिया? डिजिटल बना रहे हो तुम हिंदुस्तान को, हर चीज़ तुम्हें मेल पे चाहिए, व्हाट्सएप पे चाहिए और ये चाहिए। यहाँ क्या मैसेज होना चाहिए था? नहीं, मैं हाफ डे की छुट्टी लेके आया हूँ आज। जब हमको बताया गया, ये बहुत डिसअपॉइंटेड है हम NTA से इस बात से। किस यूनिवर्सिटी में जाने का मन? हमें जामिया में जाना है, जामिया इस्लामिया, और ये पहली बार हो रहा है तो अच्छे से करना चाहिए थे ना। और वो 2 घंटे पहले भी एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। इस तरह से एग्जाम वाले दिन जो इस तरह से चेंजेस होते हैं या फिर पोस्टपोन कर दिया जाता है, तो एक स्टूडेंट जो लास्ट कई महीनों से तैयारी कर रहा होता है उसके साइकोलॉजिकल क्या प्रेशर पड़ता है? एक तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हमें फ़र्स्ट टाइम देना ही है और हम इतनी प्रिपरेशन के साथ आते हैं कि हमें ये देना है। और अब जब हमें पता लगता है हमारा एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और हमें दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, अब दोनों के बीच में गैप ही नहीं रह रहा है। कितने तारीख को दूसरा? फिर 18 में पेपर है जो मेन है हमारा। आज हमारा लैंग्वेज का था तो अब हमारा दोनों में डिफरेंस नहीं रहा। 12 को हो गया, फिर 18 को, तो 6 दिन का। जी, अब हमारे जो मेन सब्जेक्ट है ऐसे तो हमें कॉलेज में मिल ही नहीं पाएगा, फिर हमारे मार्क्स ही नहीं आ पाएंगे। हमने यहाँ पर स्टूडेंट से बात की तो उनका ये कहना था कि NTA को एक प्रायर नोटिस दे देना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँच गए उन्हें पहले से अगर पता होता तो उन्हें यहाँ आकर जो दिक्कतें हुई वो नहीं होती। हमने दूसरी और NTA के जो ऑफिशियल्स थे उनसे बात करने की कोशिश किया, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पर जो पेरेंट्स हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है, वो अपने बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार क्या करती है, क्योंकि अगर इसी तरह से एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन होते रहे तो इसका असर जो है वो बच्चों पर काफ़ी बुरा पड़ेगा।